हरिओम बच्चों, नमो नमः। आज हम पररूप संधि के बारे में चर्चा करेंगे। पररूप संधि का सूत्र है एंगि पररूपम। चलते हैं हम अपने विषय वस्तु की ओर। पररूप संधि एंगि, इसका सूत्र है एंगि पररूपम। आदुपसर्गात् एंगादौ धातौ परि पररूपमेकादेशः स्यात्। अर्थात यदि अवर्णान्त परे एंगादिपदः आगच्छति तदा पररूपयोः स्थाने पूर्वरूपयोः स्थाने पररूपमेकादेशः स्यात्। जब उपसर्ग के आ के बाद कोई ऐसा धातु रूप आता है जिसके प्रारंभ में ए या ओ हो तो दोनों मिलकर एक रूप हो जाता है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगले शब्द के प्रारंभिक वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाता है। देखते हैं हम। उपसर्ग का आ क्रिया रूप के ए ओ में मिल जाता है। अर्थात ये आ जो है क्रिया रूप के ए ओ में मिल जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। प्रेज ती, हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। प्रा धन ए ज ते। देखें क्या कहता है कि उपसर्ग का आ, ये प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग में आ जो है तो क्या हो जाता है, ए ओ में मिल जाता है। अर्थात आ धन ए बराबर ए हम कह सकते हैं इसको। इसका प्रा का आ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। प्रा धन आ धन ए धन ज ते। इस प्रकार समझने के लिए है। ये दोनों मिलकर के ए हो जाता है। इस प्रकार से हम मिला देते हैं तो प्रा में क्या है, ए आ रहा है तो प्रे ज ते शब्द बन जाता है। अर्थात उपसर्ग का जो आ है ये प्रा उपसर्ग है। प्रपरा अपसम अनु अवनिश निर्दुष दुर्भी आंग अधियपि, ये जो जितने भी उपसर्ग हैं। और कहता है कि क्रिया रूप का क्रिया रूप ये है, क्रिया है तो ए जते, अर्थात क्रिया रूप के ए ओ में मिल जाता है। अगर ये आप देख लें तो आ जो है इसी में समाहित हो जाता है। इस प्रकार से बन गया बच्चों प्रेजते। प्रेषणीयम, प्रेषणीयम शब्द है। प्रेषणीयम, इसको हम अलग करते हैं। प्राधन एस णीयम, वही नियम प्रेजते जैसे ये भी बनेगा कि प्रा उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग में जो आ है और ये क्रिया रूप का ए जो है इसमें समाहित हो जाता है। क्रिया रूप के ए में मिल जाता है तो बन जाएगा प्रेषणीयम। इस प्रकार से ये प्रेषणीयम शब्द बन गया। अगला हम देखते हैं। प्रोषति, देखते हैं। इसको हम अलग करते हैं। प्रा धन ओ शति, इस प्रकार से प्रोषति। ठीक वही है, प्रा उपसर्ग है। प्रा में जो आ है अर्थात प्रा का आ जो है ओ में
क्रिया रूप के ओ में मिल जाता है। इसको एक बार फिर से आप देख लें। जब उपसर्ग के आ, ये उपसर्ग का आ है, उपसर्ग के आ के बाद कोई ऐसा धातु रूप आता है जिसके प्रारंभ में ए या ओ हो, देखिए ए या ओ हो, तो दोनों मिलकर एक रूप हो जाता है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्रा में आ है, और अगले शब्द के आरंभिक वर्ण में, अर्थात ये दूसरा जो है पर रूप, पूर्व रूप और पर रूप का जो है, ये पूर्व रूप का अंतिम वर्ण अर्थात आ और पर रूप का आरंभिक वर्ण पहला वर्ण समान होकर उसमें मिल जाता है, तो समान हो जाता है। इसमें भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो आ धन ओ बराबर ओ हो जाता है, दोनों मिलकर के। यहाँ भी सेम वही है। अगर हम इसको अलग करते हैं तो प्रा में आ है और ओषत का ओ हम अलग कर लेते हैं, धन, इसको हम भी इसको और अलग कर दिए, तो ये दोनों मिलके आ जो है इसी में समाहित हो जाता है, अर्थात पर रूप हो जाता है। दूसरे का पर, ये पूर्व है और ये पर है, तो पूर्व का जो आ है माने उपसर्ग का आ जो है पर में मिल जाता है, पर का आदि वर्ण माने पहला वर्ण हो जाता है, अर्थात उसी में समाहित हो जाता है। धन श ती, इस प्रकार से अब प्रो स ती शब्द बन गया। बच्चों, पूर्व रूप और पर रूप में मात्र इतना है। पूर्व रूप संधि में क्या हो जाता है, आ का आ तो मिल जाता है, पूर्व रूप में आ मिल जाता है, मगर आ का अवग्रह हो जाता है, एक कोई निशान रहता है, अवग्रह हो जाता है पूर्व रूप में, मगर पर रूप में कुछ नहीं रह जाता है। पर रूप में सीधे उसी में आ धन ए बराबर ए हो जाता है, आ धन ओ बराबर ओ हो जाता है।